हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मिश्रा ब्लॉग्स। मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज है मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको मेरी तरफ से। और दोस्तों, भगवान सूर्य की कृपा आप सब पर हमेशा बना रहे, आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और जीवन में आगे बढ़ें। इसी आशा के साथ आज के ब्लॉग में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ कि 2-3 दिनों से मैं बिजी चल रही थी, तो मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। पर पीछे के दिनों की कुछ क्लिप्स मेरे पास थे, तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रविवार के शाम को अपनी एक स्कूल के टीचर से मैं उनके कविताओं की डायरी लेके आई थी और मैं उसकी कॉपी करवाने के लिए मार्केट गई थी। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं मार्केट जाऊं और गोलगप्पे का आनंद ना लूं। तो मैं हर्षित के साथ गोलगप्पे का आनंद ले रही हूँ। और गोलगप्पे वाले भैया के पास 6 तरह के पानी होते हैं, पर मुझे 2 तरह के पानी, उनका जो सबसे अच्छा लगता है वो है एक अमरूद वाला और एक मीठा वाला। यदि आप 31 में आए तो प्लीज़ प्लीज़ ये इस भैया से आप गोलगप्पे खाएं। भैया के पास 2 तरह के गोलगप्पे होते हैं, एक सूजी वाले और आटे वाले। पर भैया की जो पानी होता है ना, जो गोलगप्पे का जो पानी होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। और गोलगप्पे खाने के बाद हमने देखा कि कॉलेज के कुछ युवाओं ने बहुत अच्छा नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन किया था। और वो रोड सेफ्टी के ऊपर उन्होंने प्रदर्शन किया था और इतना अच्छा एक्टिंग किया था, इतनी अच्छी बुलंद आवाज़ में वो कर रहे थे कि हम उनका अभिनय देखकर थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। तो ऐसा होता है कि कई बार जल्दी के चक्कर में हम हेलमेट नहीं पहनते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, हम ट्रैफिक लाइट के नियमों को तोड़ते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि पुलिस वाले हमें नहीं देख रहे हैं, तो चलो अभी कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पर जानते हैं वो हमारे लिए और हमारे जो रास्ते पे जो दूसरे यात्रीगण हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनको हम कहीं ना कहीं चोट पहुंचा सकते हैं। और ये चोट कभी ऐसा भी हो सकता है कि जानलेवा हो सकता है। तो इसी पर नुक्कड़ नाटक कॉलेज के बच्चे कर रहे थे और उनका ये कहना था कि भले ही कहीं देर हो जाए पहुंचने में, पर हमें रोड सेफ्टी के जो रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जैसे हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट लगाना है, ट्रैफिक के नियमों को पालन करना है, रोड साइन को फॉलो करना है, तो ये सब प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और कभी भी ड्रिंक करके गाड़ी मत चलाइएगा। कभी भी आपके पास भगवान जी ने कितना भी दिया हुआ, पर छोटे बच्चों को जिनकी उम्र सीमा अभी ड्राइविंग का नहीं है, उनको कार या उनको बाइक मत दीजिएगा, क्योंकि वो उनके लिए भी खतरा है और दूसरों के लिए भी खतरा है। तो जब हम रोड पे निकलते हैं तो रोड के नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। तभी ये दिखाता है कि हम एक अच्छे नागरिक हैं, जो हम अपने देश के कानून का पालन करते हैं। और इतना अच्छा अभिनय कर रहे थे कि देख रहे हैं आप, भीड़ कितनी इकट्ठी हो गई थी। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा तो उनका जो मुझे अभिनय के साथ साथ उन लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी लगी कि उतने भीड़ में बिना माइक के कुछ के वो बहुत अच्छे से बोल रहे थे। और मैंने भी ये कहा कि चलो अच्छा है कि ये जागरूकता फैला रहे हैं, क्योंकि यही हमारे देश के फ्यूचर हैं और यही हमारे देश के आगे वाले युवा हैं, जो हमारे देश को आगे ले जाएंगे। और ये हर्षित के साथ हम चले गए मॉल में, और हर्षित ने पता नहीं अपने पसंद के न्यूट्रेला की, पता नहीं वो बटर, पीनट बटर पता नहीं क्या लिया था, जो मैंने बोला ले लो। पर मेरे बाहर की इन चीज़ों पे ना मेरा रहता है, पता नहीं कब का पैकिंग है, किस चीज़ से बना हुआ है। पर आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो उन्होंने बोला मम्मी मुझे ये लेना है, तो मैंने चलो ले लो, कोई बात नहीं। और उनके साथ सामान लेकर वापस हम आ गए हैं घर। इतनी ठंड थी रविवार को कि मैं आपको बता नहीं सकती कि पानी का तो मतलब मुझे लगता है माइनस में हुआ होगा टेम्परेचर। और इतनी ठंड, पानी, और ऊपर से सूरज देव की कृपा बिल्कुल नहीं थी 2-3 दिनों से। तो बहुत ठंड थी। और ये देखिए हमारे गुरुग्राम बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। और ये धीरे धीरे अब मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ। और लगता है मुझे 5:30-6 बजे का लगभग का समय है। पर सुबह से लेकर शाम तक मतलब मौसम बिल्कुल एक जैसा था। बहुत कड़ाके की ठंड, बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। और बच्चों को बाहर ले जाने का मतलब है कि आप थोड़ा अपना पॉकेट ढीला करो, क्योंकि बच्चे यदि मार्केट जाते समय आपके साथ जा रहे हैं तो ये सोच के चलिएगा कि कुछ न कुछ उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और हमारी गली में कुछ भैया आग ताप रहे थे। तो ये देखिए इतनी ठंड है कि अभी हीटर भी नहीं काम कर रहा है दिल्ली में। और आप यदि आग के पास बैठे हो तो एक आग ही है जो आपको इस ठंड से बचा सकता है।
पर सब कोई तो आग नहीं कर सकता है। और ये है दूसरे दिन सोमवार का है। जब मैं स्कूल से वापस आई तो मैंने देखा मेरे बच्चों के दोस्त उनको क्रिकेट खिलाने के लिए बाहर लेके आए थे। और रविवार को पूर्णिमा था, तो ये देखिए पूर्णिमा का चाँद पूरे चमक के साथ आसमान में चमक रहा है। और पूर्णिमा का हिंदू परिवार में हिंदू फैमिली में बहुत महत्व है। पूर्णिमा के दिन कई लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं, इस दिन लोग व्रत भी करते हैं। और मैं भी अपने घर में भगवान जी को दिया दिखाने के बाद मंदिर गई थी। हमारे घर के पास ही मंदिर है, उसी मंदिर में मैं दिया दिखाने गई थी। सुबह में मेरा मन था कि पूर्णिमा है तो मैं महादेव को जल चढ़ाऊँ, पर स्कूल की थोड़ा जल्दी के चक्कर में नहीं हुआ था, तो मैं शाम को गई थी और शाम को मंदिर में दिया जलाया था। तो कहते हैं कि भगवान तो आपके मन में हैं, आप मंदिर जाओ चाहे कहीं भी जाओ, ये बात सही है। पर ना जैसे मंदिर है या मस्जिद है या जहाँ भी जिनका जिन चीज़ों में विश्वास है, आप यदि उन जगहों पे जाते हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। क्योंकि जैसे मंदिर जो जा रहे हैं वो सभी लोग जा रहे हैं और वहाँ घंटी बजता है, वहाँ लोग आरती करते हैं, वहाँ लोग कभी दो दो पल के लिए रुक के एक दूसरे से बात करते हैं, अपना दुख सुख बांटते हैं। तो वो एक अच्छा जगह है। तो ये आप लोग भी दर्शन कीजिए हमारे भगवान जी का। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर हमारे घर के पास ही है। और बचपन से लेके अभी तक मैं जहाँ भी रही हूँ, मतलब जहाँ भी रही हूँ वहाँ शिवलिंग ज़रूर मुझे मिलता है। मतलब मेरे पापा का भी घर कोलकाता में था तो सामने ही मंदिर था। यहाँ भी जब से मैं आई हूँ तो सामने ही मंदिर है। और मैं आशा करती हूँ कि मैं जीवन में जहाँ भी जाऊँ तो महादेव मेरे साथ ही जाएंगे और मेरे साथ हर जगह मुझे मिले। बस यही मन में आशा है कि महादेव की कृपा हमेशा सब पे बनी रहे। और सारा घर का काम करने के बाद लगभग रात के 10 बजे मैं बना रही हूँ गुड़। और हमारी तरफ मुरही को लाई बोलते हैं, जो गुड़ और मुरमुरा वाला जो बनता है ना उसको लाई बोलते हैं। तो ये मैं कढ़ाई में थोड़ा घी डाल के अब गुड़ को गला रही हूँ। उसमें जो लम्स होते हैं ना उसको बिल्कुल अच्छे से तोड़ के मैंने चाकू से पूरे गुड़ को काटा था। और ये देखिए 1/3 मैंने गुड़ लिया था जिस कटोरे से, उसी कटोरे से 3 कटोरा मैंने मुरमुरा मिलाया था। और ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ और बच्चों के लिए थोड़ा बना रही हूँ। मुझे ये सब बनाना आता नहीं है, पर तीज त्यौहार होता है, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो लगता है कि बच्चे 2-4 साल बाद कहीं चले जाएंगे पढ़ाई लिखाई के लिए, तो याद तो रहेगा कि मतलब मकर संक्रांति के दिन मम्मी ये बनाती थी। तो इसी उनकी उस याद के लिए मैं बना रही थी। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ गोल गोल सा, गरम है तो मैं एक हाथ से दूसरे हाथ पे डाल रही हूँ। और बहुत बना दिया था बच्चों के लिए, ऐसा बना दिया था कि कम से कम 2 हफ्ते 1 हफ्ते तो ये खा ही लेंगे। तो ये मुरमुरा मैंने बनाया था। मकर संक्रांति से एक दिन पहले ही सब बनाते हैं। 1-2 दिन पहले तिल का पोहा जिसको चूड़ा बोलते हैं, और ये मुरमुरे का, कई लोग पीनट का बनाते हैं चिक्की। तो ये सब बना के रखा जाता है। और ऐसा मानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सुबह में उठ के आपको मतलब सर धो के नहाना है। यदि आपके आसपास नदी तालाब कुएं हैं तो उसमें नहाइए। मतलब सार्वजनिक जगह पे नहाने का ज़्यादा महत्व है। तो गंगा में डुबकी लगाइए, जो पवित्र नदियाँ हैं उसमें डुबकी लगाएं। यदि आपके गाँव में पवित्र नदियाँ आपसे दूर हैं तो आपके गांव में जो नदी तालाब कुएं हैं उसमें नहाएं। और सर धो के नहाएं, ज़रूर डुबकी लगाएं। और उस यदि आप घर में भी नहा रहे हो तो थोड़ा सा उसमें गंगा जल का बूंद मिला दें और अच्छे से नहा के फिर भगवान का पूजा करें, कुछ दान भी करें। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जो दान करता है उसका फल बहुत कुछ मिलता है। तो लोग दान भी करते हैं। जैसे मेरी मम्मी थी, आज के दिन मतलब मकर संक्रांति के दिन चावल दाल लाई चुरलाई जितने भी सामान गुड़ का बनता है वो सब दान करती थी, ब्राह्मण को खिलाती थी। तो मैंने भी आज मैंने भी ये सब कुछ किया है, मैंने भी दान किया है और सब कुछ किया है। पर मुझे सुबह स्कूल जाना होता है, नहाना था और आज हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं उन सब को क्लिप नहीं बना पाई। सुबह ही खिचड़ी बनाई थी चटनी बनाया था, जो खिचड़ी के जो 4 यार बोलते हैं, दही पापड़ अचार और घी, ये सब कुछ किया था। पर मैं बना नहीं पाई। और ये देखिए मैं स्कूल से अब
स्कूल जा रही हूँ। ये जो क्लिप है इसमें मैं स्कूल जा रही हूँ और लेट हो गया था, 9:30 बजे था, तो राइड भी नहीं मिल रहा था और बहुत देर वेट किया, तब एक राइड वाले भैया आए और मुझे लेके गए और स्कूल पहुँच के अपनी सहेलियों के साथ खिचड़ी खाया। सब्जी घर के बना के मैं ले गई थी, वो खाया और अब मैं स्कूल से वापस आ रही हूँ। तो बहुत देर वेट किया भैया का जाते समय, क्योंकि मुझे एक भी राइड नहीं मिल रहा था। 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस का टाइम हो जाता है, उस समय राइड मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर एक भैया थे जो मतलब वेट करने के बाद बहुत देर बाद आए, तो मुझे वो ले गए। तो आप सब ने मकर संक्रांति में क्या सब किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप सब पे भगवान जी कृपा बना रहे, आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं आज के ब्लॉग में को समाप्त करती हूँ और ब्लॉग की कोशिश मैं हमेशा करूँगी, ब्लॉग हमेशा आए। और ये देखिए हमारी गली में किसी ने कमल वमल दान किया था, तो लोग वहाँ पे इकट्ठे थे, खड़े थे लोगों से मतलब दान लेने के लिए। तो भगवान जी जब किसी को देते हैं तो मन भी देते हैं। तो उस हमारी पड़ोस की आंटी ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कमल दान दिया था, तो ये भीड़ वही थी। और ये सब करने के बाद आप मुझे बताना आपका मकर संक्रांति कैसा रहा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। थैंक यू।